हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो मैं रीजनिंग के लिए लेके आया हूँ। रीजनिंग में आज हम मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने नॉर्मली मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस को पहले कभी पढ़ रखा होगा, तो वहाँ पर टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए होंगे, इनको मिरर इमेज करके दिखाया होगा और वाटर इमेज करके दिखाया होगा, और कहा होगा कि आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे ए का मिरर इमेज ए ही बनेगा, वाटर इमेज अगर बनाना चाहें तो ये बनेगा। इस तरीके से उन्होंने समझाया होगा। तो मैं इसमें थोड़ी चीज़ें अलग लेके डील करूँगा और आपको एक केवल बेसिक अप्रोच की समझाऊंगा कि मिरर इमेज और वाटर इमेज आखिर होता क्या है। और मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें हम प्रैक्टिस थोड़ी कमी कर पाएंगे, और मैंने आपको बुक सजेस्ट जो कर रखी हैं उनसे आप बुक्स को लेकर और उनकी प्रैक्टिस लगा सकते हो। पर मैं यहाँ पर पूरा आपको समझा दूंगा किस तरीके से मिरर इमेज और वाटर इमेज वर्क करती हैं। दोनों आपस में कोरिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मिरर इमेज क्या होता है। तो मिरर इमेज क्या होता है, देखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ए है, मैं ए रख रहा हूँ या फिर बी रख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये इधर, मतलब ये मिरर लगा दिया हमने, ये मिरर लग चुका, ठीक है। तो अगर मिरर इधर लगा हुआ है या मिरर इधर लगा हुआ है तो बात एक ही है, कोई बात नहीं है। अगर मिरर इधर है या इधर है, यानी लेफ्ट है या राइट है, तो एक ही बात होगी, इमेज सेम ही बनेगी। पर इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जैसे मान लो बी को अगर हम इधर बनाते हैं तो बी बन जाएगा इस तरीके से, यानी ये वाली जो चीज़ है वो इसके पास ही रही है। और अगर हम इधर से डिसाइड करेंगे तो बी भी इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इमेज दोनों सेम सेम क्रिएट हुई हैं, पर आप देख सकते हो लाइन इधर पहले, लाइन इधर बाद में आई है और लाइन इधर पहले ही आ गई है, पर इमेजेस दोनों सेम सेम है। ये फ्रेम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में फ्रेम इस तरीके से बनेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो दोनों की दोनों सेम है, पर जो इधर पास है और इधर इधर ये वाला पास है। मिरर इमेज में हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो मिरर की जो सबसे ज़्यादा पास होती है वो सबसे पहले बनती है। मिरर इमेज में जो सबसे ज़्यादा पास होती है वो सबसे पहले बनती है। ऐसे ही इस ए में फाइनल होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये बॉक्स बन जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से ही आएंगे आपके उसमें पेपर में, और आपको टीचर्स बोलेंगे कि इनको याद कर लो, देख लो, या फिर इस तरीके, कोई बात नहीं, आप देख लो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर जो बेसिक है मैं समझाना चाह रहा हूँ, मिरर के जो सबसे पास होता है, यानी ये, तो ये सबसे पहले बनेगा। और इधर से देखना चाहते हो तो सबके सबसे पास जो इधर ये है तो ये सबसे पहले बनेगा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे मिरर इमेजेस के लिए, ठीक है। मिरर इमेज केवल यही है, दोनों अगर एक पास रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये डिसाइड करना है कि पहले जो फ्रेम है, फ्रेम रेट चेंज हो जाएगा बस, केवल फ्रेम रेट चेंज होने का मतलब है जैसे कि ए इस साइड पहले आता है, यानी बी इस साइड पहले आता है, तो बी के जो गोल गोल तरीके हैं वो इस साइड होंगे। और इसको हम एक और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं इसको ये पेपर लेके आया हुआ हूँ, ये बटर पेपर है, ट्रांसपेरेंट है, आपको समझाने के लिए केवल। जैसे अभी हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर हम बना लेते हैं, बी बना लेता हूँ मैं सीधे सीधे, ठीक है। मैं बी बना लिया और यहाँ पर बी बना लिया, और मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया। तो हम पेपर में कैसे जल्दी जल्दी अप्रोच रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि देखो, आपने जैसे रखा और इस तरीके से मैं पलटना शुरू करूँगा। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर लो कि आप इस तरीके से ही इमेज को पलटोगे। समझने की कोशिश करी मैंने क्या समझा, बस मैंने आपको ये समझाना चाहा कि आप अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करो कि आप इस तरीके से इमेज को अपने दिमाग में पलट सको। यानी अगर बी इस तरीके से बनी हुई है तो आप इस तरीके से पलट सकते हो, यानी कोई भी एक पेपर है और आपको इस तरीके से पलटना है, यानी इस बी को इधर पलटना है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली चीज़ जो सबसे पास रहेगी तो ये इस तरीके से बनेगी, और जो दूर है वो दूर बनेगी। और आपने अपने दिमाग में अगर पलटने की कोशिश करोगे तो देखो इस तरीके से आप तुरंत ही पलट पा रहे होंगे उसे। समझ रहे हो, बटर पेपर को यूज़ करने का केवल यही मतलब था। ये दोनों के लिए काम करेगा, इधर भी और उधर भी, ठीक है। तो ये तो हो गई मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं वाटर इमेज की तरफ। अगर आप इस कंटेंट को समझ जाओगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कोई सा भी चीज़ हो। जैसे कोई मिरर इमेज में अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर इमेज में भी बाद में आएंगे। एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसमें। जैसे सितंबर है, SEPTEMBER, और मैंने मिरर इधर लगा दिया, ठीक है। या फिर मैं मिरर इधर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, बात एक ही होगी। तो अब जब इधर का बनेगा तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि मिरर के जो सबसे पास वाली चीज़ होती है वो इधर ही बनेगी, और आर को इस तरीके से पलटेंगे तो आर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। समझ रहे हो, ये दूर है तो ये दूर, ये पास है तो ये पास, तो आर इस तरीके से क्रिएट हो गई। और आप इस तरीके से क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको एलिमिनेट कर पाओगे। मैं भी बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करोगे। ऐसे ही इस तरीके से है, पर वो चीज़ जो बनेगी वो वही बनेगी। जैसे कि आप एस इधर लेकर आए तो एस इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। एस का इधर से मैंने आपको भी समझाया कि इस तरीके से अगर आप कन्वर्जन करना सीखोगे तो बहुत आसानी रहेगी। अगर आप पूरे को ही पलट दोगे तो इधर आर आएगी, यानी चीज़ वही सेम बनेगी। आप इस पूरे को पलट दोगे तो स्टार्टिंग में आर इधर भी रहेगी, स्टार्टिंग में आर इधर भी रहेगी, बस फ्रेम रेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये होगा हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। और जिसमें कि कोई वैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। डिजाइनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, जैसे कि ये ले लेते हैं। ये डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन है और हमने इधर जाके मिरर लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, आप तुरंत के तुरंत अपने ब्रेन को ट्रेन करो। और मैंने आपको भी जो समझाया था बटर पेपर की सहायता से, जैसे कि ये कोई इमेज है और इसको अब इस तरीके से पलटना है, तो यानी अगर आपका ब्रेन ट्रेन है तो ये इस तरफ आ जाएगा, यानी जो दूर है वो दूर चला जाएगा और ये जो पास है जो पास चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये तो हो गई मिरर इमेजेस की बात। अब आते हैं सीधे सीधे वाटर इमेजेस पर। वाटर इमेजेस का कंसेप्ट भी सेम ही है, मिरर इमेजेस की तरह, अगर आप समझते हो तो। देखते हैं हम बी। वाटर इमेज का मतलब कुछ नहीं होता, ये होता है नीचे, जैसे कोई ट्री है और यहाँ पे पानी है, तो ट्री में आपने पानी को कभी देखा होगा, तो यहाँ पर बटर पेपर का काम होगा कि इस चीज़ को इस तरीके से इन्वर्ट कर देना है। ठीक, जैसे हम इसे इधर इन्वर्ट कर रहे थे दोनों को लिए, और इस तरीके से इधर भी इन्वर्ट करना, उधर भी इन्वर्ट करना, बात सेम ही होगी। यानी बी का अगर वाटर इमेज हम इधर बनाएं या फिर बी का वाटर इमेज हम इधर बनाएं, बात सेम ही होगी। आप चेक कर सकते हो, देखो इस तरीके से बी की वाटर इमेज रहेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, बी को इस तरीके से इन्वर्ट कर दिया और बी को इस तरीके से इन्वर्ट कर दिया, यानी ये वाली चीज़ उधर दूर हो जाएगी, ये वाली चीज़ इधर पास हो जाएगी, ये वाली चीज़ इधर पास हो जाएगी, ये वाली चीज़ इधर दूर हो जाएगी। ये केवल बी के लिए काम कर रहा है। और इसमें अलग जो आकृतियाँ होंगी उनके लिए ऐसा हो जाएगा, जैसे ट्री की आकृति है तो ट्री की आकृति ऐसी हो जाएगी, समझ रहे हो। और ट्री की आकृति अगर इधर वाटर इमेज लगाएं हम तो ट्री की आकृति ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये बस फ्रेम रेट चेंज हो गया, बाकी जो इमेज है वो सेम है। ठीक है, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। और इसको हम बटर पेपर की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे बी है तो बी को हम इस तरीके से लेके आए और अगर हम इस तरीके से इन्वर्ट कर देंगे हम तो ये सेम हो जाएगा, और ऊपर के लिए भी ये सेम ही काम करेगा। यानी इसका मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि बी को हम इस तरीके से अपने ब्रेन में ट्रेन करेंगे कि वो इस तरीके से ही इन्वर्ट करेगा, इस तरीके से ही इन्वर्ट करेगा। सारी वाटर इमेजेस के लिए यही काम होगा, ऊपर के लिए भी सेम के लिए भी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर के लिए वाटर इमेज बना रहे हो, क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे के लिए यहाँ पर लगा रखा है उसने वाटर इमेज, और आप अगर ऊपर के लिए चेक कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना फर्क पड़ जाएगा कि इधर की जो इमेज नीचे की दे रखी है वो नीचे की साइड सबसे पहले बनेगी, और इधर की जो इमेज दे रखी है वो ऊपर की साइड सबसे पहले बनेगी, और बाकी सारा का सारा बॉक्स जो है सेम टू सेम होगा। और आप क्वेश्चन को एलिमिनेट इसी तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर इमेज का। और बस इस चीज़ में ध्यान रखेंगे कि जो पास का होता है वो पास ही बनता है, दूर का होता है वो दूर ही बनेगा, चाहे वाटर इमेज हो और चाहे मिरर इमेज हो। वाटर इमेज नीचे और ऊपर के लिए सेम रहती हैं, अप डाउन के लिए सेम रहती हैं, और मिरर इमेज लेफ्ट और राइट के लिए सेम रहती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और प्रैक्टिस सेशंस मैं बाद में लेकर आऊँगा। अगर आपको समझ में आता तो आप लाइक कर सकते हो। बाय बाय।